Hello everyone, welcome to class 6th maths and today we'll be starting a brand new chapter lines and angles. आपके स्कूल में किसी भी पब्लिशर की बुक चलती हो मैथ्स की, लेकिन जो बेस सिलेबस होता है वो हमेशा एनसीईआरटी का ही रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अपनी बुक सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एनसीईआरटी फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही आपका बेस बनाता है आगे सभी चैप्टर्स के लिए जो आप आगे 7th 8th 9th 10th में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लाइंस एंड एंगल्स, मैं फटाफट से एक बार रीडिंग भी करती जाऊंगी और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करवाते जाऊंगी। अगर आप चाहो तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से बुक डाउनलोड कर सकते हो, और एल्स अगर आपको पूरा अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ पूरा का पूरा पीडीएफ डाल रखा है। आप उसको डाउनलोड करके आगे के लिए एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आप अपने एक अलग से अगर मेरे लेक्चर्स के लिए कॉपी बनाएंगे तो दैट विल बी बेस्ट, बिकॉज व्हेन यू डू ईच एंड एवरी सम बाय योरसेल्फ, आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका चैप्टर प्रिपेयर होता चला जाएगा एंड यू विल नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आउटसाइड। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इसे अच्छी तरीके से एक अलग से कॉपी बना के और स्टार्ट करिए। आपका पूरा का पूरा क्लास 6 का मैथ्स करवाने की गारंटी मेरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइन क्या होता है, रेस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो दीज आइडियाज फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री में आगे जो भी पढ़ोगे उसमें आपको ये सारे चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको आगे की ज्योमेट्री समझ में आएगी, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। सो दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the constructions and analysis of different shapes। ठीक है, अभी आगे चल के आपको बहुत मजा आने वाला है ज्योमेट्री में, कि आपको कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, आप ट्राइंगल्स बनाओगे, रेक्टेंगल्स बनाओगे, पर उसके लिए आपको सबसे पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, डॉट। ठीक है, कोई भी पॉइंट क्या होता है, मेक अ डॉट ऑन अ पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल्स। एक इस तरह से अगर हम लोग, जस्ट अ मिनट, ओके। सो अगर ये मैंने बनाया तो दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट। ठीक है, सो दीज आर पॉइंट्स। मेक अ डॉट ऑन अ पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल, द शार्पनर, द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो पेंसिल है वो शार्प नहीं है, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो ये इतना बड़ा डॉट बनेगा। क्योंकि थिकनेस कम थी इसलिए कम छोटा सा डॉट बना था, राइट। तो जितना शार्प होगा उतना अच्छा डॉट बनेगा। जस्ट अ मिनट, उतना छोटा डॉट बनेगा। मैं इसको थिन कर दूं बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड, व्हेन आई राइट इट विल नॉट लुक गुड। ओके, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। ओहो, ओके। सो डेफिनेशन इज, एक मिनट, ये आज मेरा पेन टैप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। Okay, so the definition is a point determines a precise location, but it has no length, breadth or height. Some models of point are given below. ठीक है, तो क्या होता है, precise location बताती है। ठीक है, मैं इसको मैं फिर से कर देती हूँ बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। या नाउ इट्स गुड। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट डिटरमाइंस द प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है, बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, सिर्फ एक ये प्रिसाइज लोकेशन बताती है। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने कंपस लिया, ठीक है, दिस इज अ कंपस, दिस इज अ कंपस, और कंपस का जो ये टिप है दैट इज पॉइंट। देन अगर शार्पन्ड पेंसिल का एंड है दैट इज पॉइंट।
अगर हम नीडल की बात करें तो दिस इज पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। लेकिन होता क्या है कि हमें अगर कोई पॉइंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताना है, कि फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली से मुंबई गए, तो आपको बताना पड़ेगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी आपने ट्रेवल किया, तो पॉइंट ए इज दिल्ली एंड पॉइंट बी इज मुंबई, ठीक है। तो अब अगर हम उसको नेम नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये किस पॉइंट की बात चल रही है। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश पॉइंट्स वी नीड टू यूज सिंगल कैपिटल लेटर, ठीक है। If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. ठीक है, ये 3 points आपके distinguish करते आना चाहिए. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by single capital letter such as Z, T, and P. Okay, these points are read as point Z, point P, and point T. ठीक है, इनको पॉइंट आगे लिखना बहुत जरूरी है और कैपिटल लेटर्स में होता है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। द डॉट्स रिप्रेजेंट द प्रिसाइज लोकेशन एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजिबली थिन, ठीक है। वो दिख रहे हैं बड़े लेकिन वो इनविजिबली थिन, उसको इमेजिन करना है। तो अब आपको पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट क्या होता है? एक प्रिसाइज लोकेशन होती है जिसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, और उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं और उस लेटर के आगे पॉइंट वर्ड लगा देते हैं, पॉइंट जी, पॉइंट पी, पॉइंट टी, ठीक है। नाउ our next topic is line segment. Very important. लाइन और लाइन सेगमेंट में भी हमें डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, ठीक है। एक पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड किया और फिर अनफोल्ड किया तो एक लाइन बन जाती है। डू यू सी अ क्रीज? एक क्रीज हो जाती है। क्रीज वर्ड अपन ने कहाँ सुना है? जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं और हमारा शर्ट में इस तरह से एक क्रीज बनती है ना, वहां पे हम क्रीज वर्ड यूज करते हैं। वही चीज अगर हमने पेपर को ऐसे टर्न किया और इस तरह से वो करके और खोला तो जो बनता है उसको बोलते हैं क्रीज। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये होता है लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ये पेपर लिया हमने, पेपर को ऐसा फोल्ड किया, फिर ए और बी पॉइंट बन गए। मार्क एनी 2 points A and B on a sheet of paper. Just a minute. So mark any 2 points A and B on a sheet of paper. Try to connect the 2 points with various roots. ठीक है, चलो मैं फटाक से बनाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया बी, ठीक है। अब अपने को दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो या तो हम डायरेक्ट फ्लाइट ले लें या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ यूपी या एमपी में कहीं पे एक फ्लाइट लें और फिर स्टॉप लें वहां पे, फिर वापस से एक और फ्लाइट को बोर्ड करें। इस तरह से 2 या 3 स्टॉप में हम दिल्ली से बॉम्बे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये गए 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 या फिर बाय रोड चले गए और बीच में घूमते फिरते गए, फिर या फिर ऐसे करके भी जा सकते हैं, या फिर अपन ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर वहां पे जा सकते हैं। कुछ भी इस तरह से जा सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट लें और सीधे पहुंच जाएं। तो जब हम डायरेक्ट फ्लाइट लेके सीधे बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, दैट इज, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जब हमें जाना है तो हम इनमें से कोई भी रूट ले सकते हैं, ये रूट ले सकते हैं, ये रूट ले सकते हैं। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए अगर हम सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इसीलिए लाइन सेगमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट, जस्ट अ मिनट, what is the shortest route from A to B? This shortest path फ्रॉम पॉइंट ए बोलना जरूरी है क्योंकि अभी हमने सीखा जब भी हम पॉइंट को रेफर करते हैं तो आगे वर्ड पॉइंट लिखना आसान होता है। हम ए और बी भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है कि वो पॉइंट ही है, लेकिन हम ए और बी के आगे पॉइंट लगाए और लिखा कि दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज शोन हियर इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी. इट इज डिनोटेड बाय
ए बी या बी ए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए अभी हम समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो ये इस तरह से बनता है, इसीलिए यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिख के और नीचे लिख देते हैं ए बी। मतलब अगर ये सिंगल हमने एक लाइन बना दी है और इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं, और इसको बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी लिखा है वैसे बी ए भी लिखा है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन से प्रॉब्लम नहीं होता। अब कहाँ प्रॉब्लम होता है अभी हम नेक्स्ट उसमें सीखेंगे तो हम समझ जाएंगे। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें हमें एकदम क्लियर है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है लाइन सेगमेंट, और उसे हम ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, और ऊपर हम एक डंडा खींच देंगे, ठीक है, एक लाइन बना देंगे बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लाइन क्या होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है अभी आप 2 मिनट में समझ जाओगे, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए बी, ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट लिखा है। क्यों लिखा है ये लाइन सेगमेंट, हम कैसे पहचाने कि ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर केवल एक डंडा लगा हुआ है। इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन। मतलब ये ए बी अपन ने लाइन सेगमेंट बनाई और फिर इधर से भी इंफिनिटी तक लेके गए, इधर से भी इंफिनिटी तक लेके गए। सो विदाउट एनी एंड, इसमें कोई एंड नहीं है, बस चलता ही चला जा रहा है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दोनों तरफ वो चलता ही चला जाएगा। दिस इज अ मॉडल ऑफ अ लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन? नो। वाई? क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जा रहा है ना, लाइन हमेशा इनफाइनाइट जाती है। तो ए और बी पॉइंट्स हम मेंशन करने के लिए बनाते हैं, लेकिन लाइन हमेशा इनफाइनाइट जाती है, इसलिए हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट हम पेपर पे बना सकते हैं, लाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अ लाइन थ्रू विच थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज दिस, ठीक है। तो जब हमने लाइन सेगमेंट लिखना था तब हम क्या कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, ऐसा करा, ए बी लिख के डंडा खींच दिया, ठीक है। तो दिस इज लाइन सेगमेंट। लेकिन क्योंकि इसके दो पॉइंट्स थे, अगर हमने दोनों तरफ एरो बना दिए, यानी कि इनफाइनाइट इधर तक जाएगा इनफाइनाइट इधर तक जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से लिखते हैं, it extends forever in both directions. Sometimes a line is denoted by letters like LM. तो ये जैसे M लिख दिया ना यहाँ पे, तो इस तरह से LM लाइन, L लाइन M, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया लाइन में और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट जो होता है वो एंड पॉइंट्स होते हैं उसमें, इसीलिए ऊपर सिर्फ डंडा खींचते हैं। लेकिन लाइन जो होती है वो एंडलेस होती है, इसलिए हम दोनों तरफ डायरेक्शन बना देते हैं, जैसे कि यहां पे बना हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अब रे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रे क्या होता है कि जैसे जो अपना अगर अपन देखें तो ए बी के जब एंड पॉइंट्स हैं तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। जब एंड पॉइंट्स है ही नहीं, इनफाइनाइट है, तो ये कहलाता है लाइन। लेकिन अगर ए बी है और एक एंड पॉइंट है, लेकिन यहां से ये इनफाइनाइट जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रे, ठीक है। तो आपको ये समझना है, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट। तो जहां से ये चालू हो रहा है, अब ये बताओ कि ये जो रे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है कि बी है? थोड़ा पॉज करके सोचो और बताओ। क्योंकि यहाँ ए लिखा है इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो आप कभी भी अगर आप लिख रहे हो तो ए का, जैसे आपने इसमें क्या लिखा था, लाइन सेगमेंट में ए बी हो चाहे बी ए हो, दोनों लाइन सेगमेंट बराबर हो गए। अब आप ए बी लिखो, सॉरी, इसको बी ए लिखना पड़ेगा ना, हाँ।
ओके, सो अगर आप इसको लाइन लाइन सेगमेंट को आपने ए बी और बी ए लिखा, दोनों एक जैसी बात है क्योंकि दोनों में एंड पॉइंट्स है। इसको लाइन को भी क्योंकि इनफाइनाइट है तो उसका कोई वो ही नहीं है, दोनों तरफ ये बराबरी से जाएगा, तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया, तो ये भी एक ही बात है। लेकिन कभी भी रे जब भी हमको लिखना होगा, तो हम अगर ऐसा लिख रहे हैं, चाहिए ये एंड पॉइंट है और ये इनफाइनाइट है, तो ये गलत है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी तक इनफाइनाइट जाना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बी है और ए तक इनफाइनाइट जाना है, तो इसीलिए कभी भी हम रे को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट पहले लिखा होता है वो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट तक एंडलेसली जाएगा, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो पॉइंट कहलाएगा स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट। बात समझ में आ गई? और एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, यहां से या फिर टॉर्च से निकलेगा, तो यहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो दिस इज रे। सन है, सन सन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनफाइनाइट जाएगा, तो ये हो गया क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो एग्जाम्पल्स भी आपके आ सकते हैं कि क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ओके, जस्ट अ मिनट, ये मैं कुछ और रब करने जाती हूँ, रब कुछ और हो जाता है। मैं एक मिनट पर रब कर दूं सो दैट मैं आपको क्लीन नोट्स दे पाऊं, ये इस तरह से मैसी नोट्स ना लगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ अ रे, टू पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट। ठीक है, नीचे लेके आए इसको। हम्म, two points are marked on it, one is the starting point A and the other is point P on the path of the ray. When we then denote it as A B P, और वो उस तरफ के डायरेक्शन में रहेगा, ए पहले लिखेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट है वो ए है। बात समझ में आ गई? चलो, अब आपको पूरी चीजें समझ में आ गई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये एक प्रिसाइज लोकेशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होता है। एग्जांपल्स के लिए टिप ऑफ कंपास, टिप ऑफ पेंसिल और नीडल का जो टिप होता है। ठीक है, इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए पॉइंट्स को कैपिटल लेटर ए बी सी टाइप्स लिख देते हैं और उसके आगे पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट जी, पॉइंट पी, पॉइंट टी। ठीक है, ये हो गया रिवाइज। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो कोई भी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज लाइन सेगमेंट। ए बी और बी ए दोनों लिख सकते हैं, ऊपर केवल डंडा लगाते हैं, और ए और बी क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो लाइन होती है वो एंडलेसली दोनों तरफ जाती है, तो इसलिए ए बी के ऊपर एरो वाली लाइन लगा देते हैं। इसको एल या एम भी लिख सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट होती है, इसीलिए इसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी है कि ये इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, ये मिक्सचर ऑफ लाइन सेगमेंट और लाइन हो गया। ठीक है, एक पॉइंट से चालू हुई और दूसरे डायरेक्शन में पूरा जा रही है। जब भी हम लिखते हैं तो जहां जो एंड पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट होता है या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस लेटर को फर्स्ट लिखते हैं, फिर दूसरा लेटर लिखते हैं और फिर ऐसा एक एरो बना देते हैं जिसमें केवल एक तरफ ही डायरेक्शन की साइन रहती है, क्योंकि जो एक ये रहता है ये तो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, चलो अब मुझे फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताते जाओ, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, अगर कॉपी निकाल लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड डू इट। ठीक है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू दैट पॉइंट। तो एक डॉट यहां पे बनाया, इसमें से कितनी लाइन जा सकती है, चलो ट्राई करते हैं। एक लाइन तो मुझे लगता है, ओ सॉरी यार, अरे ये तो चलते ही चला जा रहा है। जस्ट अ मिनट, ये कुछ हो गया है इसमें।
चलो अभी तो मैं आगे बढ़ाती हूँ इसको। हम्म। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है, एक पॉइंट बनाया यहाँ पे, इससे कितनी लाइंस बन सकती हैं? ये तो जहां जहां जा रहा है वहां वहां प्रॉब्लम दे रहा है। ओके। कुछ हो गया है, हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि क्या करेंगे हम? यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं, यानी कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, राइट? एक डॉट बनाया रोहन ने, रिहान ने, और इसको, सॉरी, उस डॉट से निकलती हुई एक लाइन बनाई, दो लाइन बनाई, तीन, चार, कितनी भी लाइन बना सकते हैं। तो कितना हो सकता है? एंडलेस, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, कितनी भी लाइंस बना सकते हैं। अब शीतल की बात करते हैं। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या करा उस शीतल ने कि 2 पॉइंट्स लिए। ओके, ये 2 पॉइंट लिए, और अब इसमें से उन्होंने बोला कि हाउ मेनी लाइंस, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू बोथ द पॉइंट्स। तो भैया दो, बोथ द पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन है जो जा सकती है। ठीक है, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, पर ये दोनों पॉइंट अगर कवर करने हैं तो केवल एक ही लाइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, और इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, गॉट इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये तो सबको आ ही गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लाइन सेगमेंट। ये 2.4 फिगर में कौन सा लाइन सेगमेंट है? विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है? एल, एम, पी, क्यू, आर, ये सारे पॉइंट्स हैं, आर एग्जैक्टली, आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसा कौन सा है जो केवल वन लाइन सेगमेंट में है? विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो जो एल है, एल वाले में कितने लाइन सेगमेंट है? एल और एम है। ठीक है, अगर सारी लाइन सेगमेंट समझ लेते हैं ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एम में क्या है? अब टोटल कितने हैं फटाफट इधर लिखते चलते हैं। ठीक है, तो एक है एल एम, ठीक है, दूसरा कौन सा है? एम पी, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर। ठीक है, ये हो गए। अब अब ये बताओ कि एल तो एक ही बार आ रहा है, तो ये सिंगल वाला हो गया। आर भी एक ही बार आ रहा है, सिंगल आ गया। लेकिन अगर एम की बात करें तो एम यहां भी है और यहां भी है। तो जिसमें दो आएंगे तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं। विच विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट्स। तो एम जो है वो टू लाइन सेगमेंट्स में है। पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, तो पी भी दो लाइन सेगमेंट में है। क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, तो ये भी दो लाइन सेगमेंट में है। लेकिन ये और ये केवल एक एक लाइन सेगमेंट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वन वाले में आ जाएगा एल और पी, और ऑन टू, टू लाइन सेगमेंट्स में आ जाएगा एम, पी और क्यू। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। इसमें कुछ बहुत टफ था नहीं। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखना, तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द रेज शोन इन द फिगर। तो रेज कहां से स्टार्ट होती है? किसी एक एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट जाती है दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो टी है यहीं से ये वाला भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, तो टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द रेज विच आर हियर। ठीक है, नाउ draw a rough figure and write labels appropriately to illustrate each of the following. अगर दो ऐसी लाइन बनानी है, हम ये लाइन है, लाइन का सिंबल है, और ऐसी बनानी है कि जो ओ से जा रही है। ठीक है, और ओ, तो ठीक है, तो सिंपल अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि एक पूरी लाइन बना दी। ठीक है, एक ही लाइन में दोनों काम हो जाएगा मुझे लगता है। यहां से ओ हो गया, तो इसको ओ पी भी बोल सकते हैं और ओ क्यू भी बोल सकते हैं। तो दिस इज ओ, दिस इज पी, और दिस इज क्यू। सो दिस कैन बी कॉल्ड ए ओ क्यू और ओ पी। और ये भी बोल सकते हैं कि जो ओ क्यू लाइन है वो पी से होती हुई जा रही है। ठीक है, और ओपी जो लाइन है वो एक्सटेंड होके क्यू तक जा रही है। सो दिस इज द
फिगर विच कैन बी ड्रॉन बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, गॉट इट। नाउ जस्ट अ मिनट। ओहो, रुको, नीचे लिखे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो एक तो रे है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स वाई रे है, तो समझ लो ये अपन ने मालूम, चालू जब भी करो ना तो ऐसे ही चालू करो कि जो दिया है उसको पहले बना दो, एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो रे हो गई क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है, और एक पी क्यू है, वो इंटरसेक्ट कर, तो एक पी क्यू बना दी। तो ये एक लाइन बना दी, ये हो गई पी, ये हो गई क्यू, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये है एम। सिंपल। तो जो जो लिखा है ना उसको बस बनाते चलो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एफ बट नॉट डी। तो एक एल लाइन है, ठीक है, तो एक ये रही एल लाइन। ठीक है, ये लाइन है तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको एल लाइन बोल दी। इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, ई है और एफ है, लेकिन डी नहीं है, तो डी कहीं पे भी बना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक लाइन है जिसको एल बोल रहे हैं, उसमें ई और एफ पॉइंट्स है लेकिन डी नहीं है, तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। बहुत इजी था ये तो, बस जो जो लिखा है ना उसको करते जाओगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, एक ए बी है। अब वो ए बी बताया नहीं है कि लाइन सेगमेंट है कि लाइन है कि क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये पी बना दिया। ठीक है, तो ये ए बी और ये बन गया पी। ठीक है, बहुत आसान था ये तो। नेक्स्ट, इन फिगर 2.6, ये वाले फिगर हो गया। 5 पॉइंट्स कौन कौन से, सिंपल है, तो डी ई ओ सी और बी, ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन हो गई एक, तो ये पूरी की पूरी ये डी बी जो लाइन है इसको अपन लिख सकते हैं। 4 रेज कौन कौन सी हैं, तो रेज अपना यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, 1 2 3, तो कौन कौन सी हो गई, ओ बी ओ सी और ओ डी, और 4 बोला है तो अपन इसको यहां से भी चालू कर सकते ईडी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो पहले तो डीई हो गया, फिर ई ओ हो गया, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स है। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स की बात चल रही है। फिर ओ बी हो गया और ओ सी हो गया, तो ये तो हो गई 4, और एक किसी भी 2 पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो, डी और ओ, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो बहुत इजी है ये तो, मतलब ये आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बनने लगेगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके सुनते सुनते धीरे धीरे देखते चलो, बन जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हियर इज अ रे, यहाँ पे रे है जिसका एक एंड पॉइंट और एक तरफ वो इनफाइनाइट जा रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, passes through the point A, ये पॉइंट A तक पास होता है। इट ऑल्सो passes थ्रू पॉइंट B, B से भी पास होता है, मतलब कि ये A और B, जो B है वो O और A के बीच में होगा। ठीक है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या आप इसको ओ बी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट, यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे ना उन सबको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक तरफ जा रहा है, सो यू कैन कॉल इट ओ बी ऑल्सो। बट कैन वी राइट ओ ए एंड एज ए ओ, ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही हमने ए ओ लिखा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, मतलब ये इधर नहीं जाएगा, फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ओ है। सो जब भी हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तब हम लिख सकते हैं ऐसे, लाइन लिखते हैं तब हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रे लिखते हैं तब हम कभी नहीं लिख सकते, तब हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट को पहले लिखते हैं और बाद में दूसरी चीज लिखते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।